कैन यू ऑल हियर? गुड यस इवनिंग। सर। कैसा हुआ आप लोगों का एग्जाम? बताइए आप लोग, कैसा हुआ एग्जाम? इजी था, टफ? मतलब टफ था पेपर, कैसा लगा? मुझे तो लगता है पेपर मतलब इजी था। पेपर वाज क्वाइट इजी एक्चुअली। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो मतलब जो जिसने भी बेसिक पढ़ कर गया होगा, मतलब तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो किया जा सकता था। ठीक है, पेपर क्वाइट इजी, मतलब इजी के कैटेगरी में रख सकते हो पेपर, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हो, पेपर वाज इजी एक्चुअली। ठीक है, तो चलो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट बता देते हैं आप लोगों को। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो एक तो समझो हमारे नोट से ही क्वेश्चन आया होगा बिल्कुल, मतलब सभी मतलब सभी क्वेश्चन नोट से ही थे, मगर लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो मतलब नोट्स में समझो कराए ही हुए हैं। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन तो बेसिकली ये पूछा गया था कि दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है ना। एक का नाम शायद टी था और एक का नाम एस था, एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसे बोला गया था। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विथ स्पीड 0.5 c and 0.5 c. So this was question of relativity. तो इसमें वी टी एस निकालना था, वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब या वेलोसिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये मैग्नीट्यूड निकालना था। तो देखो ये मैग्नीट्यूड वन डी मोशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे वी टी माइनस वी एस और 1 माइनस वी टी इंटू वी एस और डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉडुलस हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लोग वी टी, ठीक है, वीटी को अगर मान लो प्लस लिखते हैं तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, दोनों अपोजिट है ना, तो इसको लिख दो 0.5 सी है ये। ठीक है, तो यहाँ से 0.5 सी लिखेंगे और माइनस, और माइनस 0.5 सी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0.5 सी, 5 सी लिखोगे, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा बेसिकली 0. चलो अभी ऐसे लिख देते हैं 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये दोनों ऐड होकर के तो ये सी बन गया, और ये बन गया 1/2, 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4c/5। सो दैट इज द आंसर। ये आंसर टिक किया आप लोगों ने सभी ने? यस सर, यही था। हाँ यही था। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन वाज, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन था देखो यहाँ पे कि उसमें लग्रांजियन शायद दिया हुआ था, है ना, लग्रांजियन वाज गिवन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ इस तरह से लग्रांजियन, मतलब शायद यहाँ पे एम था, एम और एक्स डॉट एंड वाई डॉट, है ना, इस तरह से माइनस देयर वाज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड हियर एक्स एंड वाई, सही था ना, यही था लग्रांजियन। यस सर, यही था। ठीक है, हम लोग अभी रास्ते में ही हो लग रहा है ना। ठीक है, तो ये लग्रांजियन था। अब देखो इसमें बोला गया था कि सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन, ऐसा कुछ लिखा था, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, लेकिन ऑप्शन जो दिए हुए थे वो देखो तीन ऑप्शंस में ये सभी दिए हुए थे, एक्स डॉट वाई डॉट और फिर था पी एक्स डॉट एंड पी वाई डॉट, ये ऑप्शंस में थे। ठीक है, तो एक्स डॉट हमें निकालना है, तो हम एक्स डॉट इससे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, बट पी एक्स वी कैन कैलकुलेट। तो पी एक्स इज इक्वल टू ऐसा होगा डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। ठीक है, तो एक्स डॉट से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एम वाई डॉट आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गेट y डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम, ये आ जाएगा। ठीक है, देन वी विल गेट पी वाई लिखोगे तो पी वाई इक्वल टू डेल बाय डेल वाई डॉट होगा। Okay, so from here you will get m, if you differentiate with respect to y dot you get mx dot, so from here you get x dot is equal to py upon m. ठीक है, this you get now. So we have gotten these things and उसके बाद एक px dot भी निकालना था, तो px dot आप लोगों को बताया गया है क्लास में, px dot को क्या लिखोगे, डेल एल बाई डेल एक्स, यही होता है ना। px होता है डेल बाय डेल एक्स डॉट, बट px डॉट इज डेल बाय डेल एक्स, तो इसको डेल बाय डेल एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x से डिफरेंशिएट कर दोगे तो y हो जाएगा। ठीक है, तो px डॉट का वैल्यू इतना आ जाएगा, और फिर हम y डॉट अगर निकालना चाहते हैं तो दैट इज डेल l बाई डेल y। ठीक है, सो दिस इज माइनस m नॉट, ठीक है, एंड m ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड y से डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये x आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आएंगे इसके। ठीक है, ये एक्स वाई डॉट हो गया, ये एक्स डॉट, तो ये 4 आंसर्स है, ये 4 आंसर्स हमें निकालने थे। ठीक है, तो ये तो निकल गया इजिली। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन था क्लासिकल में।